नमस्ते। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। हाजिर हूँ आज एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। अनिल बाबू अपने किशोर वय बेटे के बहुत सारे दोस्तों से परेशान थे। दिन भर उनके घर उनके बेटे का कोई ना कोई दोस्त आता रहता। कभी कोई गेम खेलते वो, या कभी टीवी देखते, कभी लैपटॉप, मोबाइल। हमेशा दिन भर उनका बेटा इसी में लगा रहता। बोर्ड की परीक्षाएं सर पर थी। वो हमेशा अपने बेटे को समझाते कि पढ़ाई कर लो, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता था। हमेशा दिन भर कोई न कोई आता रहता और वो इसी तरह अपना समय उन्हीं लोगों के साथ बिताता रहता। एक दिन 2 बजे रात में अनिल बाबू उठते हैं और अपने बेटे को भी उठाते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ। वो उसके एक एक दोस्त के घर पर जाते हैं। करीब उनके घर के आसपास उसके 4-5 दोस्त का घर था। सबके घर पे ऐसे दस्तक देता है उनका बेटा, और जैसा उन्होंने अपने बेटे को बताया था कि तुम आवाज़ दो कि मैं किसी परेशानी में हूँ और तुम्हारा दोस्त आए और तुम्हारी परेशानी सुने। लेकिन उसके सारे दोस्तों ने, किसी ने अपनी माँ से या किसी ने अपने पापा से कहलवा दिया कि वो अभी सो रहा है, वो सुबह बात करेगा। 2 बजे भी कोई समय है किसी के घर आने का। उसके बाद अनिल बाबू उसे अपने दोस्त के यहाँ ले चलते हैं, जिनसे कुछ दिनों से उनकी बात भी नहीं हुई थी और वो लोग मिले भी नहीं थे। उनके घर के दरवाजे पे पहुँचते ही अनिल बाबू दस्तक देते हैं और बोलते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। 2-4 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है और अनिल बाबू के दोस्त बाहर आते हैं। उनके एक हाथ में कुछ नगद रुपये और एक हाथ में उनकी लाइसेंसी गन थी। गन देखकर अनिल बाबू डर जाते हैं। पूछते हैं कि ये गन क्यों निकाली मेरे ऊपर? तो उनके दोस्त ने कहा कि गन मैंने तुम्हारे ऊपर नहीं निकाली है। 2 बजे रात में अगर कोई मेरा प्रिय दोस्त मेरे दरवाजे पे दस्तक देता है, इसका मतलब चाहे तो वो किसी आर्थिक परेशानी में है या फिर किसी ने उस पर हमला कर दिया है। अगर तुम किसी आर्थिक परेशानी में हो तो ये रुपये ले जाओ, या अगर किसी ने कोई हमला कर दिया है तो मैं अपनी गन के साथ तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। ये देखते ही अनिल बाबू के बेटे की आंखें खुल जाती है। वो सर झुका लेता है, शर्मिंदा हो जाता है। वो अनिल बाबू को प्रणाम करता है पैर छू करके, और उनके दोस्त को भी प्रणाम करता है पैर छू करके। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी ही कहानी थी जिसके माध्यम से मैंने यही समझा कि बेशक हमारे दोस्तों और शुभचिंतकों की संख्या कम हो, लेकिन जब भी हमें कभी उनकी ज़रूरत पड़े, दिन हो या रात हो, कभी भी दुख में सुख में, वो हमेशा इसी तरह हमारे लिए उपस्थित रहें। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपकी राय का, आपके कमेंट्स का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। अगले शुक्रवार को इसी तरह एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ हाजिर होंगी। अपनों और अपनों का इसी तरह ख्याल रखते रहें। स्टे ब्लेस्ड।